आप लोग चिड़ियाघर में तो घूमते ही हैं। ऐसे में आपको अचानक से किसी बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगे। आप आसपास देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको आसपास कोई भी बच्चा रोता हुआ नहीं मिलता। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही पक्षी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इंसानी बच्चे की तरह रोने वाला ये पक्षी कौन सा है और कहाँ पर ये पाए जाते हैं। हाल ही में ट्विटर पर इको का एक वीडियो डाला गया था, जिसमें यह बच्चे की तरह रोता दिखाई दे रहा है। यह आवाज सुनने के बाद कोई भी कह नहीं सकता कि यह पक्षी इस तरह की हरकत भी कर सकता है। आपको इसकी आवाज सुनने के बाद ऐसा लगेगा मानो कोई इंसान का बच्चा जोर जोर से रो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित तारांगो जू में एक पक्षी मौजूद है। इस पक्षी को इको नाम से बुलाते हैं, जबकि इसे लॉयर बर्ड कहते हैं। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम मेनुरा नोवेहोलांडे है। इस पक्षी की भूरे रंग की लंबी पूंछ इसके खास होने की वजह है। आसपास से आने वाली किसी भी तरह की आवाज की नकल करने में ये पक्षी सक्षम है। इतना ही नहीं, ये लकड़ी काटने वाली आराम मशीन की आवाज, कार के इंजन की आवाज, अलग अलग जानवरों की आवाजें, कुत्ते के भौंकने की आवाजें और अन्य पक्षियों के आवाज की नकल भी कर लेता है। इसकी पूंछ एक वाद्य यंत्र लॉयर की तरह दिखती है। यह वाद्य यंत्र यू आकार का होता है। इसे प्राचीन ग्रीस में बजाया जाता था, इसीलिए इसका नाम लॉयर बर्ड रखा गया। तारांगो चिड़ियाघर के यूनिट सुपरवाइजर लियन गोलेबायोवेस्की ने कहा कि इको 7 साल का है। ये पावर ड्रिल, फायर अलार्म और चिड़ियाघर में इमरजेंसी में बाहर निकलने की घोषणा की आवाज भी निकाल देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये लोगों को देखते ही कहता है इवैक्यूएट नाउ, यानी तुरंत खाली करो। चिड़ियाघर में मौजूद इसकी देखरेख करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि इसने ये सारी आवाजें निकालना लॉकडाउन के समय से शुरू किया है। चिड़ियाघर के कर्मचारी नहीं जानते कि ये पक्षी इस तरह की आवाजें क्यों निकालता है, लेकिन कभी कभी चिड़ियाघर के कर्मचारी इसकी आवाजों को सुनकर घबरा जाते हैं। नेशनल आउटबॉर्न सोसाइटी के मुताबिक जब नर लॉयर बर्ड को संबंध बनाना होता है, तब ये इस तरह से जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। प्रजनन के समय में लॉयर बर्ड जून से अगस्त के बीच दिन भर में 4-4 घंटे गाता रहता है। माना जाता है कि लॉयर बर्ड की अपनी कोई आवाज नहीं होती है। ये हमेशा नकल की गई आवाजों से ही मादा को अपनी ओर बुलाता है, लेकिन कई बार ये ऐसी आवाजें निकालता है जिससे इसके आसपास मौजूद इंसान डर जाते हैं। लॉयर बर्ड की आवाज नकल करने की विलक्षण प्रतिभा के कारण ही उसे अन्य पक्षियों से एकदम अलग माना जाता है। साथ ही उसे धोखेबाज पक्षी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मादा लॉयर बर्ड के पास भी यह काबिलियत होती है कि वो आवाजों की नकल कर सके, लेकिन वो ये काम तब करती है जब वह असुरक्षित महसूस करती है। इससे उसका शिकार करने वाला जीव घबरा जाता है और भाग जाता है, या फिर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जिस पक्षी की तरफ जा रहा हूँ वहाँ से दूसरे जीवों की आवाजें कैसे आ रही है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।